गर्भ उपनिषद 108 उपनिषदों में से एक है तथा इसके रचयिता पिप्पलाद महर्षि हैं। गर्भ उपनिषद शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से भ्रूण का गर्भाधान और विकास से संबंधित है। गर्भ उपनिषद का अंतिम उद्देश्य साधक में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। आज हम आपको गर्भ उपनिषद की पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि गर्भ उपनिषद में किस तरह के प्रश्न और उत्तर मिलते हैं। तो गर्भ उपनिषद का पहला प्रश्न यही है कि शरीर किससे बना है। उत्तर में पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना है। गर्भ उपनिषद में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पृथ्वी क्या है। जो कुछ भी हमारे शरीर में ठोस है वह पृथ्वी का हिस्सा है। जो भी तरल है वह जल का हिस्सा है। और जो हमारे शरीर की गर्मी है, ऊर्जा है, वह अग्नि है। वायु शरीर की और उसके भीतर की सभी हलचलें हैं। और आकाश वह स्थान है जिसमें शरीर स्थित है। और शरीर के अंदर की सभी गुफाएं और नलियां भी आकाश के अंदर आती हैं। इन पंचभूतों की भूमिकाएं क्या हैं? पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं के लिए आधार बनती है, जल जोड़ने का काम करता है। जैसे सूखी मिट्टी के कण जब पानी में मिल जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, यानी कि संधि का कार्य जल का है। अग्नि वस्तुओं को दृश्य बनाती है, वायु गति का कारण बनती है और आकाश स्थान देता है। इसके बाद पिप्पलाद मुनि 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के बारे में बताते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद जानने के लिए, नाक सूंघने के लिए और त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए। 5 कर्म इंद्रिय हैं। मुख बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा मल त्याग के लिए और जननांग संतान उत्पत्ति के लिए। इन 10 भौतिक और दृश्य इंद्रियों के अलावा 4 आंतरिक इंद्रियां भी मानी गई हैं। पहली बुद्धि, जो समझने और निर्धारण करने का काम आती है। दूसरी मन, जो सोचने और कल्पना करने के लिए बना है। तीसरी चित्त, जो स्मरण के लिए उपयोग में आता है। चौथी अहंकार, जिससे मैं और मेरा की धारणा रहती है। अगर यह अहंकार ना हो तो संसार के सभी मनुष्य सन्यासी हो जाएंगे और फिर सांसारिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पिप्पलाद मुनि 6 प्रकार के रसों की चर्चा करते हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। वे बताते हैं कि ये केवल स्वाद नहीं है, बल्कि शरीर की कार्य प्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि शरीर में अधिक मिठास हो जाए तो मधुमेह हो जाता है, और यदि बहुत अधिक तीखापन हो जाए तो यह छाले का कारण बन सकता है। इन्हीं 6 रसों के कारण शरीर को सदाशय कहा गया है। शरीर की अवस्था के 6 परिवर्तन भी बताए गए हैं। पहला, कोख में आविर्भाव या कोख में भ्रूण का आना। दूसरा, जन्म लेना। तीसरा, वृद्धि करना। चौथा, परिपक्व हो जाना। 5वां, बुढ़ापे की स्थिति में आना। छठा, मरण। साथ ही शरीर के 6 चक्र हैं जो हमारे प्राण के आधार हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। ये चक्र शरीर के भीतर प्राण की गतिविधियों के केंद्र हैं। पिप्पलाद महर्षि ने गर्भ उपनिषद में ध्वनियों के भी 7 प्रकार बताए हैं। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इन 7 ध्वनियों को आप संगीत के साथ सुर सा, री, गा, मा, पा, गा, नी के रूप में जानते हैं। इसके अलावा गर्भ उपनिषद में शरीर के धातुओं के अलग अलग रंग का भी विवरण है। जैसे रस का रंग सफेद, खून का रंग लाल, मांस का रंग कृष्ण या काला होता है, वसा का रंग धूम्र या धुएं जैसा होता है, हड्डी का रंग पीला होता है, मज्जा का रंग भूरा होता है और वीर्य का रंग पीला सा सफेद होता है। भोजन के सार से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से वसा बनता है, वसा से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य बनता है और वीर्य से भ्रूण की उत्पत्ति होती है। भ्रूण बनता कैसे है? गर्भ उपनिषद में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पुरुष का शुक्राणु स्त्री के रज के साथ मिलकर भ्रूण बनाता है। पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पहली रात में भ्रूण तरल होता है, 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा हो जाता है, 15 दिनों में यह गोल बन जाता है, 1 महीने में यह दृढ़ या ठोस हो जाता है, 2 महीने में सिर बन जाता है, 3 महीने में पैर और हाथ उगते हैं
चौथे महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है। 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है। 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आंख और कान बनते हैं। 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है। 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। एक बच्चा स्त्री होगा या पुरुष, ये कैसे निर्धारित होता है? गर्भ उपनिषद में बताया गया है कि यदि वीर्य अधिक शक्तिशाली हो तो लड़के का जन्म होगा, यदि रज अधिक शक्तिशाली हो तो लड़की का जन्म होगा, और यदि दोनों समान शक्ति वाले हों तो नपुंसक बच्चे का जन्म होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दोषयुक्त संतान कैसे पैदा होती है। इसके उत्तर में गर्भ उपनिषद में कहा गया है कि यदि मैथुन के समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव हो तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है। इसके अलावा पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि निषिद्ध समय जैसे ग्रहण के दौरान मैथुन करने से भी दोषपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। अब प्रश्न उठता है कि बच्चे का स्वभाव किस बात पर निर्भर करता है। एक बच्चा किस स्वभाव का होगा, यह कैसे तय होता है? इसके बदले में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि यदि मैथुन सुखद और आनंदमय हो तो बच्चे को पिता और माता के सभी अच्छे गुण मिल जाएंगे। लेकिन यदि मैथुन में कोई भी दिक्कत हो और किसी भी तरह से आनंद न आए तो उस मैथुन से उत्पन्न होने वाले बच्चे को अच्छे गुणों की प्राप्ति की संभावना कम होती है। साथ ही बताते हैं कि मैथुन का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि जुड़वां बच्चों का जन्म कैसे होता है। इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि शुक्र या रज के विभाजन से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र और रज में से केवल एक ही विभाजित होता है तो जुड़वा बच्चों का लिंग समान होता है, और यदि दोनों विभाजित हो जाते हैं तो असमान लिंग के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र या रज 2 से अधिक में विभाजित हो जाते हैं तो उसके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होता है। फिर प्रश्न आता है कि 9वें महीने में भ्रूण के साथ क्या होता है। इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि ने बड़ा ही ध्यान देने योग्य ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि 9वें महीने में पंच तत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। संवेदी अंग तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण में गहरी बुद्धि का विकास होता है। वह अनादि और अनंत ओंकार का स्मरण करता है। शरीर में 8 प्रकृति सक्रिय हो जाती है। वे प्रकृति हैं मूल प्रकृति, महत, अहंकार और पंचभूत। शरीर में 16 विकार भी सक्रिय हो जाते हैं। वे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण। मां के रक्त के माध्यम से गर्भनाल द्वारा प्राण पूरी तरह से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तब वह पिछले जन्मों को याद करता है तथा किए गए और अपूर्ण रह गए कार्यों को भी याद करता है। तब भ्रूण सोचता है, मैं 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहा हूं। मैं पुनर्जन्म के इस शाश्वत चक्र में फंसा हुआ हूं। मैं पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं आ पाया हूं। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलूं। मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करूंगा। वह मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महेश्वर की शरण लूंगा। वे मुझे जीवन के 4 लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन देंगे। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊंगा। जो भी मेरे पिछले कर्मों से लाभान्वित हुए हैं वे सब गायब हो गए हैं। केवल मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ेगा। भ्रूण की जीवात्मा इसी प्रकार गर्भ में चिंतन करती है। वह अपनी इच्छाओं, अज्ञान और सांसारिक कार्यों से घृणित हो जाती है। फिर प्रश्न आता है कि जन्म के समय क्या होता है। जन्म के समय इस अवस्था में भ्रूण कोख के मुख में आता है। वह बाहर आना चाहता है। वहां उसे बहुत कष्ट होता है। जब उसे कोख के गले से निकलना पड़ता है तो उसे प्रसूति वायु पीड़ा देती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। वैष्णवी वायु पिछले जन्मों की सभी यादों को मिटा देती है। वह अपनी दूरदर्शिता खो देता है। वह सच को देखने की क्षमता खो देता है। जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है वह रोने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रोने के आंसू बाकी यादों को धो देते हैं। सही और गलत में भेद करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। फिर प्रश्न आता है कि यह त्रिदोष क्या है। इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि शरीर में वात, पित्त
और कफ संतुलित अवस्था में ही होने चाहिए, अन्यथा वे रोग उत्पन्न करते हैं। फिर पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पित्त ही शरीर की अग्नि है। अग्नि यानी कि शरीर की ऊर्जा। पित्त सही मात्रा में होने पर ही कोई सही ढंग से सोच पाएगा। पित्त अधिक होने पर मानसिक बीमारियां होती हैं। शरीर में 3 तरह की अग्नि या ऊर्जा के बारे में बताया गया है। पहली है ज्ञान अग्नि, जो मन और बुद्धि की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार ऊर्जा होती है। दूसरी है दक्षिणाग्नि, वह ऊर्जा जो संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। और तीसरी है कुष्ठ अग्नि, यानी वह ऊर्जा जो भोजन को पचाती है। इसके बाद प्रश्न आता है कि मानव शरीर की रचना कैसे होती है। उत्तर में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि खोपड़ी 4 हड्डियों से बनी होती है। प्रत्येक पंक्ति में 16 दांत होते हैं। 107 मर्म हैं, 72 नाड़ियां हैं। उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। भोजन रस, मूत्र और मल में परिवर्तित हो जाता है। वीर्य और रज का निर्माण भी भोजन से ही होता है। रक्त परिसंचरण सहित शरीर के अंदर की सभी गतिविधियां वात या वायु की सहायता से होती हैं। प्रारंभ में भ्रूण का प्राण आज्ञा चक्र पर होता है। जब वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है तब यह अनाहत चक्र में उतरकर स्थिर हो जाता है। 4.5 करोड़ बाल होते हैं। दिल का वजन 8 पल होता है। जीव का वजन 12 पल होता है। शरीर में पित्त का वजन 1 प्रस्थ होता है। कफ का वजन 1 8 होता है। मज्जा का वजन 2 प्रस्थ होता है। वीर्य का वजन 1 किलो होता है। यह सब जानकर वैराग्य उत्पन्न करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यह था पिप्पलाद मुनि द्वारा दिया गया मोक्ष शास्त्र, जिसे गर्भ उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।